हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत समय के बाद ये वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ में केंद्रीय विद्यालय संगठन में मिलने वाली मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर। हालांकि इसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा है, लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप मेडिकल फैसिलिटी ले सकते हैं। हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन में CGHS कार्ड की सुविधा पहले नहीं थी, पर उसके ना रहते हुए भी आप कैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, इसके बारे में वो वीडियो था। लेकिन अब पिछले कुछ समय से KVS में भी CGHS सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब KVS के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी CGHS जो फैसिलिटीज़ हैं, जो कार्ड है, वो इशू किया जा रहा है और कार्ड की मदद से आप किसी भी CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी दिल्ली में कार्यरत हूँ। तो यहाँ पर हमारे इस विद्यालय के माध्यम से हमको एक अभी फ़िलहाल तो हमें इस तरह का जो डॉक्यूमेंट है ये प्रोवाइड किया गया है। इसमें हालांकि CGHS की कार्ड बनने की जो प्रक्रिया है उसके तहत हमारे विद्यालय ने भी हमारे सभी एम्प्लॉयज़ का जो मंथली एक चार्जेस होता है, मेडिकल चार्जेस, वो कट करना शुरू कर दिया था काफ़ी समय से। और उस कट करने वो जो चार्जेस लिया जा रहा है उन एम्प्लॉयज़ को एक CGHS कार्ड दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी कार्ड जो है वो प्रोसेस में है। कार्ड अभी बना नहीं है। प्लास्टिक कार्ड जो आएगा CGHS का वो भी नहीं आया है, वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन क्योंकि अब बीच में अगर हमें किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है तो बिना कार्ड के अगर हमारे पास कार्ड नहीं है तो हम क्या दिखाएंगे उस हॉस्पिटल में जाके प्रूफ के तौर पर कि हम CGHS बेनिफिशरी हैं। तो उसके लिए अभी फ़िलहाल ये इस तरह का एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया है। इसके ऊपर पूरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके द्वारा ये सबको दिया जा रहा है जो एम्प्लॉयज़ हैं। इसमें आपकी डिटेल्स रहेंगी। कार्ड नंबर क्या है, हालांकि कार्ड नहीं बना है लेकिन उसका एक नंबर तो है ही, वो इशू इस पर लिखा हुआ है। एम्प्लॉय का नाम है, उसका एड्रेस है और CGHS जो वेलनेस सेंटर है, CGHS की जो डिस्पेंसरी है उसका इस पर दिया हुआ है कि आप किस CGHS डिस्पेंसरी में जाकर वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इशू डेट इसमें लिखी है और ये कब तक वैलिड है। ये दोस्तों, ये जो पेपर है ये तब तक वैलिड है जब तक कि हमारा CGHS प्लास्टिक कार्ड इशू नहीं हो जाता। अब CGHS प्लास्टिक कार्ड जो इशू हुआ है उसको कम से कम 2 महीना समथिंग ऐसा लगने वाला है। तब तक हम इसको हॉस्पिटल में जाएंगे, ये दिखाएंगे और हमें कंसीडर किया जाएगा CGHS बेनिफिशरी के तौर पर और जो भी ट्रीटमेंट आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो रूम की जो पात्रता है, यानी कि आपको कौन सा रूम दिया जाएगा, तो ग्रेड पे के अकॉर्डिंग और आपका जो बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग ये रूम की जो एंटाइटलमेंट है वो तय होती है। जैसे अभी हमारे जो बेसिक है उसके अकॉर्डिंग मैं सेमी प्राइवेट रूम के लिए एंटाइटल्ड हूँ। सेमी प्राइवेट का मतलब होता है कि एक ऐसा रूम जिसमें आपके 2 पेशेंट होते हैं, और प्राइवेट का मतलब होता है जिसमें कि पूरे रूम में सिर्फ 1 पेशेंट रहे। तो जिसकी बेसिक कम है वो जनरल वार्ड अकॉर्डिंग उसको मिलेगा रूम, जनरल वार्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी उससे ज़्यादा है तो सेमी प्राइवेट उसके ऊपर है तो वो प्राइवेट में जा सकता है। तो मेरी एंटाइटलमेंट सेमी प्राइवेट के लिए है। और इसमें डिपार्टमेंट लिखा है कि कौन सा आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो इसमें KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम मेंशन है। साथ ही साथ इसमें जो मतलब लाभार्थी बेनिफिशरी कौन कौन है उनकी डिटेल्स है। जैसे यहाँ जो कॉलम बना है इसमें डिटेल्स हैं मेंबर्स की। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि मैं एम्प्लॉई हूँ तो मेरा डिटेल है यहाँ पे और मेरी बेनिफिशियरी ID है। इसके अलावा मेरे ऊपर जो डिपेंडेंट है, जैसे मेरी वाइफ और मेरा बेटा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो उनकी भी इसमें नाम मेंशन किया हुआ है, उनकी ID दी हुई है और उनका नाम दिया हुआ है। तो हम 3 लोग इसको दिखाकर हम CGHS हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जिसका नाम इसमें है उनको कंसीडर किया जाएगा।
इसके अलावा इसमें ये भी लिखा है कि ये जो पर्ची है ये प्लास्टिक कार्ड जारी होने तक वैध रहेगी तथा निजी अस्पतालों में उपचार हेतु भी वैध होगी। निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सब में होगी। और बस ये सब है। और नीचे ये SMO के साइन है। SMO जो ये CGHS जो डिपार्टमेंट है उनके अधिकारी के यहाँ पे साइन मोहर लगे हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आपको OPD ट्रीटमेंट लेना है तो आप क्या करेंगे, पहले आप जाएंगे आपके CGHS डिस्पेंसरी जाएंगे। इसमें जो CGHS सेंटर, वेलनेस सेंटर का नाम है, वहाँ जाएंगे। उसका वो आपके एरिया में आपको अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे मेरे एरिया में दिया जा रहा है CGHS वेलनेस सेंटर, ये झड़ौदा कला नजफगढ़, ये वाला इसमें मेंशन हुआ है। तो मैं वहाँ की डिस्पेंसरी में जाऊँगा और जो डॉक्टर हैं उनको दिखाकर मैं OPD में ट्रीटमेंट ले लूँगा। कोई भी दवाई वगैरह जो भी डॉक्टर कंसल्ट करेंगे वो सब मैं ले लूँगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना है या प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले उस नियर बाई CGHS डिस्पेंसरी में आप जाएंगे, वहाँ डॉक्टर से मिलेंगे, डॉक्टरों को बताएंगे कि ये ट्रीटमेंट मैं CGHS मतलब हॉस्पिटल से लेना चाहता हूँ। मेरे नियर बाई ये फ़लाना एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, CGHS एम्पेनल्ड हॉस्पिटल है, तो मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ। तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, रेफ़र कर देंगे। वो एक अपने जो उनके पास नोट पैड रहता है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन डायरी रहती है, उसमें आपको रेफ़र कर देंगे कि ऐसा पेशेंट आया और उनको ये ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो रेफ़र टू द दिस हॉस्पिटल। तो आपको वहाँ रेफ़र कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उस रेफरल बेस पर आप अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देंगे कि मुझे यहाँ रेफ़र किया हुआ है और आप वहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, एडमिट हो सकते हैं। उसके बाद में जो भी खर्चा वहाँ पर आएगा आप पे करेंगे। CGHS रेट्स पर ही आपका ट्रीटमेंट होगा। जैसे अगर कोई नॉर्मल पेशेंट वहाँ जाता है तो 1100 रुपये की वहाँ एक रिसीट बनती है, कंसल्टेशन रिसीट 1100 रुपये। लेकिन अगर आप CGHS में हैं तो आपकी 350 ही आपको पे करना है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में जो भी उपचार में जो भी आपके मेडिसिन्स पर, दवाइयों का उपचार का जो भी खर्चा होगा वो भी CGHS रेट पर ही होगा। प्राइवेट आदमी अगर जाएगा तो उसको जो बेड का चार्ज है पर डे 10,000, 8,000, 7,000 कुछ इस तरह से देना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हम CGHS में हैं तो हमारा बेड चार्जेस CGHS रेट्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे 1500 पर डे इस टाइप का कुछ, या 3,000 पर डे। सेमी प्राइवेट है उसमें 3,000 पर डे, 3,000, 1,500 कुछ इस तरह से। बट जो भी होगा CGHS रेट के अकॉर्डिंग होगा। ट्रीटमेंट के बाद आप जब डिस्चार्ज होंगे तो आपको डिस्चार्ज समरी मिलेगी और आपका जो भी खर्चा रहेगा वो बिल आपको दे दिया जाएगा। बिल आपका पेमेंट आप करोगे। उसके बाद में उन बिल को आप क्लेम करने के लिए अपने स्कूल में सबमिट करोगे। तो क्लेम फॉर्म आता है, सर्टिफिकेट B रहता है जो एडमिट होने पर जमा होता है। तो वो भर के सारे फॉर्म वगैरह भर के साथ में बिल अटैच करके आप स्कूल में जमा कर दीजिए। टाइमली एक टाइम ड्यूरेशन में आपको स्कूल क्लेम पास कर देगा, आपको पेमेंट हो जाएगी। तो ये तो रहा विद परमिशन, आप जा रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए। लेकिन अगर क्या हो कि आप इमरजेंसी है, आप डिस्पेंसरी नहीं जा सकते, अचानक से कुछ हो गया है कि इमरजेंसी कंडीशन आ गई है कि आपको इमरजेंसी में आसपास के प्राइवेट जो CGHS हॉस्पिटल उसमें जाना है, तो क्या करेंगे। तो उस केस में ये होगा कि इमरजेंसी कंडीशन में आप हॉस्पिटल जाइए, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाइए और वहाँ पर इमरजेंसी में दिखाइए कि मैं इमरजेंसी में आया हूँ, मुझे आप ट्रीटमेंट दीजिए। अगर ट्रीटमेंट ऐसा है कि एडमिट करने की आवश्यकता नहीं है तो नॉर्मल आप ट्रीटमेंट लीजिए। उनसे एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाइए, जो भी खर्च आया है उसका बिल लीजिए और आप स्कूल में जमा कर दीजिए। इमरजेंसी सर्टिफिकेट के साथ में जमा कर दीजिए। और क्योंकि आप एडमिट नहीं हुए तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट A भरना है, जो कि स्कूल से मिल जाएगा। वो भरने के बाद में, बिल अटैच करने के बाद में आप प्रिंसिपल से साइन करवा के जमा कर दीजिए स्कूल में। और जो भी टाइम ड्यूरेशन एक ऑफिस का रहता है, अपना एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करने के बाद हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आपका बिल पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप इमरजेंसी में गए और आपको एडमिट होने की आवश्यकता है
तब क्या होगा, तब आप इमरजेंसी में जाइए। अगर आपकी कंडीशन एडमिट होने लायक है तो आपको एडमिट कर दिया जाएगा। 2-3 दिन एडमिट जो भी रहेंगे, जो भी उपचार होएगा, जो भी खर्चा आएगा, उसका भी डिस्चार्ज होने के समय सारा डिटेल्स आपको डॉक्टर की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से आपको मिल जाएगा। यानी कि आपकी डिस्चार्ज समरी मिल जाएगी आपको, आपका जो ट्रीटमेंट हुआ वो डिटेल्स के कागजात मिल जाएंगे आपको, आपका जो भी मेडिकल का खर्चा, ट्रीटमेंट खर्चा आया वो खर्चे की बिल के साथ आपको मिल जाएगा। और आप उसको भी, और साथ में इमरजेंसी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि आप इमरजेंसी में एडमिट हुए हैं तो हॉस्पिटल आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू कर देगा। उस इमरजेंसी सर्टिफिकेट के साथ में सारे कागजात आप अटैच करके स्कूल में जमा करेंगे तो आपका बिल पास हो जाएगा। 2 तरीके हो गए। एक हो गया कि आप CGHS डिस्पेंसरी गए, डॉक्टर से रेफ़र करवाया, तब आपने ट्रीटमेंट लिया। दूसरा तरीका हो गया कि इमरजेंसी कोई सिचुएशन आई मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए, तो आप इमरजेंसी में जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तब भी इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको मिला, आपने सारे कागजात, बिल सब अटैच करके जमा कर दिया। तो क्योंकि आप इमरजेंसी में गए तो इसलिए आपका परमिशन की लेने की ज़रूरत नहीं, रेफ़र कराने की ज़रूरत नहीं, तो वो कंसिडर हो जाएगा, आपका बिल पास हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से केंद्रीय विद्यालय संगठन में भी CGHS की पूर्ण सुविधाएं आपको अवेलेबल है। आप इसमें बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ऑल ओवर इंडिया में CGHS के कार्ड बनने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था। दिल्ली में हमें फ़िलहाल जब तक कि प्लास्टिक कार्ड इशू नहीं हो जाता तब तक हमें ये इस तरह का डॉक्यूमेंट दिया गया है। इसमें बेनिफिशरी और डिपेंडेंट्स के नाम हैं। जिस भी हॉस्पिटल में जाएंगे ये कंसीडर किया जाएगा और आपका CGHS के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होगा, बिल बनेगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ उस तरह से मिलेंगी। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो में CGHS मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर, KVS में खासकर CGHS मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर क्या स्टेटस है। अभी जब 2 महीने बाद कार्ड आ जाएगा तो मैं वो भी वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा कि वो कार्ड है, किस तरह का कार्ड है और सब चीज़ें उस तरह से कैसी हैं। हालांकि अभी दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, कैशलेस या विद कैश। फ़िलहाल तो इसमें विद कैश वाला ट्रीटमेंट है, यानी कि आप ही खुद ट्रीटमेंट का पैसा पे करके आएंगे हॉस्पिटल को, उसके बाद स्कूल में क्लेम करेंगे तब आपको स्कूल की ओर से वो ट्रीटमेंट का पैसा आपको वापस से रीइम्बर्स हो जाएगा। हालांकि जो हमारी यूनियन है, जैसे KVPSS, KVTWA, AIKVTA, इस तरह की जो यूनियन है, इनका ये कहना है कि हम इसके लिए भी आगे जो है बड़े अधिकारियों तक ये अपनी मांग पहुंचा रहे हैं कि हमें भी कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो देखते हैं कि उनका ये जो प्रयास है वो कब सफलता उसको मिलती है और हम कब उसके लाभ से हम बेनिफिट हमको मिलता है, कैशलेस वाली सुविधा हमें कब मिलती है, ये देखने वाली बात है, समय के साथ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।